नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से एमए ज्योग्राफी में आप कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो जिससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमारा एक वीमो का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम वीमो से संबंधित सारी जानकारियाँ, जो छोटी मोटी जानकारियाँ, जो अपडेट्स है वो देते रहते हैं। यदि आपकी क्वेरीज है तो भी आप उसमें अपना क्वेरीज आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। चलिए बात करते हैं। अब इस जो एमए भूगोल कोर्स के जो उद्देश्य है वो भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित करवाना, वर्तमान विश्व में भूगोल की महत्ता स्पष्ट करना, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं की भूगोल के माध्यम से निदान की संभावनाएं योजना, नवीन भौगोलिक तकनीकों से परिचित करवाना, भूगोल में उच्च अकादमिक विकास हेतु दक्षता विकसित करना। और इसकी जो योग्यता है वो स्नातक है। आप जो 3 वर्ष की जो डिग्री होती है बीए बीएससी बीकॉम आपके पास होनी चाहिए। और इसकी जो अवधि है 2 साल की है और अधिकतम 6 वर्ष में, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है। उसका जो मीडियम है वो हिंदी है। और यदि आप कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश मीडियम का चुनाव कर सकता है, लेकिन उसको जो स्टडी मटेरियल्स है वो अपने स्तर पर अवेलेबल करना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो भी किताबें मिलेगी वो हिंदी माध्यम में मिलेगी। और ये फीस है 6,700 रुपये और प्री का भी और फाइनल का भी। तो इसमें प्री और फाइनल दोनों में 5-5 पेपर होते हैं। और इसमें 4-4 जो पेपर होते हैं वो सैद्धांतिकी, और उसमें एक जो पेपर होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। जो एम ए प्री का जो MAGE कोड 5 और MAGE कोड 10, ये इनके लिए कोई सत्रीय कार्य नहीं होती है। और इनका जो शिविर होता है उसका प्रैक्टिकल होता है। अब और प्रैक्टिकल जो होते हैं वो रीजनल सेंटर पर ही होते हैं, जहाँ पर आपकी जो 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती है। ये 20 दिनों का होता है। अब जैसे लॉकडाउन की जैसी स्थितियाँ हैं तो इसमें 10 दिन का भी कभी रखा जाता है, जैसी उसकी सूचना आ जाती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि एमए भूगोल प्रथम वर्ष का सिलेबस क्या है। जो पहला पेपर है भौगोलिक चिंतन का विकास, दूसरा जो पेपर है भौतिक भूगोल, तीसरा जो पेपर है आर्थिक भूगोल के सिद्धांत, चौथा जो पेपर है पर्यावरण भूगोल, और चौथा जो प्रैक्टिकल पेपर है प्रैक्टिकल भूगोल। और इसी तरीके से एमए फाइनल में भी जो पहला पेपर है भारत का वृत्त भूगोल, दूसरा कृषि भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, चौथा नगरीय भूगोल, और पाँचवा जो पेपर है वो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल भूगोल। अब इसमें जो सत्रीय कार्य भी होते हैं, जिसका जो अंक भार है जो 20 नंबर का होता है। और जो सत्रीय कार्य है आपको आपकी जो परीक्षा से पहले आपको रीजनल सेंटर पर जमा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि आप जनवरी सत्र में आपने एडमिशन लिया है तो दिसंबर में अगले दिसंबर आपकी परीक्षा होती है। उससे पहले जो 15 नवंबर आता है, 15 नवंबर तक आपको रीजनल सेंटर पर आपके असाइनमेंट जमा करवाने हैं। और यदि आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है तो आपकी जो परीक्षा अगले जून में होगी। उससे पहले जो 15 मई आती है, उस 15 मई तक आपको रीजनल सेंटर पर असाइनमेंट जमा करने होते हैं। वो 1 वर्ष के बाद आपकी परीक्षा हो जाती है। और दूसरी बात, जो इसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो आपके जो रीजनल सेंटर पर होता है, और अलग अलग रीजनल सेंटर पर जो शिविर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि शिविर के आयोजन करवाना रीजनल सेंटर की जिम्मेदारी होती है। कोई रीजनल सेंटर शिविर का आयोजन जल्दी करा देता है, कोई जो रीजनल सेंटर है शिविर का आयोजन थोड़ा लेट करा देता है। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी रीजनल शिविर अपने रीजनल सेंटर प्रैक्टिकल शिविर के लिए आयोजन करता है तो उसकी सूचना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाती है। और इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो प्रैक्टिकल में चीज़ें हैं। MA05 और 10 नंबर जन के लिए कोई आपको जो सत्रीय गृह कार्य वो नहीं देना होता है। अब इसमें प्री में और फाइनल में क्या क्या है। पहला प्रयोगशाला पर लिखित परीक्षा होगी आपकी, जो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। उसकी जो प्री में और फाइनल दोनों में 40-40 अंक है। रिकॉर्ड चेक, रिकॉर्ड वर्क और मौखिक परीक्षा ओरल कुछ आपको सवाल दिए जाएंगे, उसके भी 30 अंक, और फाइनल में उसकी 20 अंक है। फील्ड सर्वे और मौखिक परीक्षा अब प्री में लागू नहीं है, लेकिन फाइनल में आपके 20 अंक का रहेगा। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट या मौखिक परीक्षा प्री में आपके 30 नंबर की और फाइनल में आपके 20 नंबर की, इस तरीके का रहेगा। दूसरा इसमें एक है और मैं बात बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी
ये कमेंट करते थे प्रैक्टिकल फाइल में क्या होता है। इस प्रैक्टिकल जो 5 नंबर प्री में और 10 नंबर जो पेपर है फाइनल में, ये एक आपको किताब मिलेगी और इसी को आपको पढ़ना है और इसी के ऊपर आप जब प्रैक्टिकल शिविर में जाओगे आपको वहाँ टॉपिक्स दी जाएंगे। उस टॉपिक्स के ऊपर आपको जो वर्कबुक कहें या जो भी कहें ये चीज़ें आपको वहाँ शिविर के अंदर ही 2-4 दिनों में आपको तैयार करके वहाँ शिविर में ही आपको जमा करानी होती है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कन्फ्यूजन, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है उसी में से आपको तैयार करना है और उसी को पढ़ना, उसी में से आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या होगा, कैसी फाइल होगी। तो कोई चिंता नहीं करनी है आपको। अब ये जो आपके पास किताब, इसी में से सवाल आएंगे, इसी की में इम्पोर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।